प्रिय मुस्लिम भाइयों और बहनों, आज की दुनिया हमें प्यार के बारे में बातें तो करने देती है, लेकिन उसकी आत्मा को समझने की जगह छीन लेती है। प्यार केवल एक भावना नहीं है, वह तो इंसानी दिल की एक गहरी ख्वाहिश है। एक ऐसी खालीपन जो किसी सच्चे साथी के बिना कभी पूरा नहीं होती। एक ऐसा साथी जो आपके दुख सुख को समझे, आपके सपनों में विश्वास करे और आपकी प्रार्थनाओं में आपके साथ खड़ा रहे। लेकिन आज की धड़कती दुनिया ने प्यार को फिल्मी डायलॉग्स, रोमांटिक तस्वीरों और क्षणिक भावनाओं तक सीमित कर दिया है। हम भूल गए हैं कि प्यार क्या है वास्तव में। इस्लाम में प्यार का एक ऊंचा और पवित्र स्थान है। यहाँ प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि एक दृढ़ वादा है। एक ऐसा रिश्ता जो ईमान की जड़ों पर टिका है, जिसमें सहनशीलता, दया और अल्लाह के प्रति साझा आस्था जीवन भर साथ देती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही बीच से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके साथ शांति से रहो, और उसने तुम्हारे दिलों में प्रेम और दया पैदा की। सूरा अर्रूम 30-21। इस आयत में अल्लाह ने हमें समझाया कि प्यार का मकसद केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि दो आत्माओं के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो शांति, समझदारी और आध्यात्मिक जुड़ाव लाता है। ऐसा प्यार जो हलाल की सीमाओं में बढ़े, अल्लाह की रज़ा में जिए और जिसका अंत जन्नत में हो। अगर आप शादी के लिए दुआ कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सही साथी की तलाश में रास्ते बंद हैं, या अगर आपके रिश्ते टूटते रहे हैं, तो याद रखें, अल्लाह ने हर व्यक्ति के लिए एक जीवन साथी लिखा है। वह आपको अच्छी चीज़ों में देरी करते हैं, क्योंकि वह आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। इसलिए हर रात अपने रब के सामने सच्चे दिल से यह दुआ करें, रब्बी ला तुज़िन्नी वहता व अता खैरल वारिथीन। हे मेरे प्रभु, मुझे अकेला मत छोड़ना और आप सबसे अच्छे उत्तराधिकारी हैं। सूरह अल-अंबिया 21-79। जब आप सबसे दूर महसूस कर रहे हो तो याद रखें कि अल्लाह आपके सबसे नज़दीक है। शादी दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है, जिन्हें अल्लाह ने आशीर्वाद दिया है और जिन्हें वही व्यवस्थित करते हैं। क्या आप बच्चों के लिए सच्ची दुआ कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यह असंभव होता जा रहा है? तो पैगंबर इब्राहीम की कहानी याद करें, जिन्हें बुढ़ापे में एक बच्चा दिया गया। पैगंबर ज़करिया ने भी अपने बुढ़ापे में दुआ की और अल्लाह ने उन्हें यहिया, जॉन द बैप्टिस्ट जैसा धर्मी बेटा दिया। अल्लाह की रहमत से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमेशा यह दुआ करें, रब्बी हबली मिन लाडुनका तुर्रियातन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। हे मेरे रब, मुझे अपनी ओर से अच्छी संतान प्रदान कर, निश्चय ही तू प्रार्थना सुनने वाला है। सूरह आले इमरान 3-38। अल्लाह के वादे सच्चे हैं। आपके लिए पितृत्व या मातृत्व का द्वार अभी भी खुला है। बस आपको अपने रब पर पूरा भरोसा रखना है और दुआओं को छोड़ना नहीं है। अब उन दुआओं पर वापस आइए जिनके लिए आपने यह संदेश पढ़ा है। अपने निर्माता की ओर ईमानदारी, विनम्रता और अटूट विश्वास के साथ मुड़िए। यहाँ कुछ अतिरिक्त दुआएं हैं जो आप नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। 1. रब्बी हमें जीविका और आशीर्वाद दे। हे अल्लाह, मुझे अपनी ओर से एक अच्छी और शुद्ध जीविका प्रदान कर और इसे मेरे लिए आशीर्वाद दे। 2. या अल्लाह, हमें ऐसी सेहत दे कि कोई बीमारी न रहे, हमारे शरीर में ताकत, हमारे दिलों में शांति और हमारी आत्मा में धैर्य हो। या अल्लाह, हमारे भाइयों और बहनों को पवित्र जीवन साथी प्रदान करो और उनके घरों को प्यार, दया और सद्भाव से भर दो। हे अल्लाह, उन लोगों को जिनके अभी तक संतान नहीं हुई है, एक पवित्र और सुखदायक संतान प्रदान करो। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। शायद इससे किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी की उम्मीद लौट आए। आमीन या रब्बुल इज्जती वल इखलास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस संसार में कोई हृदय ऐसा नहीं जिसे कभी पीड़ा का स्पर्श न हुआ हो, कोई आंख नहीं जिसने उम्मीदों के टूटने का दृश्य न देखा हो। हर जिंदगी किसी ना किसी साए में से गुजरती है, कभी अधूरे प्यार की धुंध में, कभी टूटे रिश्तों की छाया में, और कभी ऐसी भूख में जो सिर्फ पेट को नहीं बल्कि आत्मा को भी रौंद देती है। आपको लग सकता है कि आपका दर्द सबसे गहरा है,
लेकिन क्या आपने कभी ध्यान से देखा है उस धनी व्यक्ति को जिसके पास सैकड़ों घड़ियां हैं लेकिन जिसका समय खाली है? क्या आपने कभी उस लड़की को सच्चाई से देखा है जो हमेशा हंसती है लेकिन जिसका दिल किसी अधूरे प्यार की कब्र में दफन है? या वह गरीब बच्चा जो स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होकर दूसरों को ज्ञान के मंदिर में जाते देखता है और एक किताब खरीदने की क्षमता भी नहीं रखता? दर्द हर जिंदगी में है, बस रूप अलग अलग है। कुछ लोग अपने दुख को आंखों में लाते हैं तो कुछ मुस्कान के पीछे छिपाकर चलते हैं, लेकिन दर्द की गहराई एक ही है। किसी को धन की कमी है तो किसी को शांति की, कहीं प्यार में धोखा मिला तो कहीं प्यार ही नहीं मिला। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को समझने से ही हार जाते हैं, बस जीवित रहते हैं मानो कैद में। लोग कहते हैं हिम्मत रखो, मजबूत बनो, लेकिन ताकत तभी जगती है जब आशा जिंदा हो। कभी कभी इंसान ऐसे गहरे अंधेरे में गिर जाता है जहां रास्ता नजर नहीं आता। उस क्षण दिल को चीरने वाला सवाल उठता है, यदि अल्लाह सबसे दयालु है तो फिर इतना दर्द क्यों? कुछ लोग भोजन के लिए तरसते हैं, जबकि कुछ भोजन फेंक देते हैं। एक की झोपड़ी हर बारिश में टपकती है, जबकि दूसरे की हवेली सूरज की धूप में तपती रहती है। क्या यही न्याय है? क्या यही वह दुनिया है जिसे अल्लाह ने सुंदर बनाया था? तब दिल फुसफुसाता है, शायद ये दुनिया इनाम की जगह नहीं है बल्कि परेशान की है। कुछ प्रेम की परीक्षा में है, कुछ धैर्य की, कुछ गरीबी की और कुछ कृतज्ञता की। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा है गरीबी, न केवल भौतिक धन की कमी बल्कि एक आग जो दिन ब दिन आत्मा को जलाती है। क्या आपने कभी उस माँ की आंखों में झांका है जिसे अपने बच्चे को भूखा सुलाना पड़ा हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे पिता के कांपते होठों को सुना है जो दवा का खर्चा नहीं उठा सकते? गरीबी एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह खामोश है, फिर भी उसकी चीखें दिल में लगातार गूंजती रहती हैं। और जब वो चीखें बच नहीं पाती तो इंसान टूट जाता है, कभी अपनी जिंदगी खत्म करके तो कभी उम्मीद को ही खत्म करके। लेकिन फिर भी हर सुबह सूरज उगता है और के हाथ में कुछ आ जाए। शायद आज एक माँ आखिरकार अपने बच्चे को दूध पिला सकेगी। एक क्षण के लिए सोचें, यदि सभी के पास सब कुछ हो तो हम स्वयं को भगवान मानने लगेंगे। दर्द इसलिए दिया जाता है ताकि हम झुक सकें, रो सकें और अंततः उसी के पास लौट सकें जिसने हमें बनाया है। अल्लाह ने कहा है कि वह किसी पर उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि बोझ हल्का भी होगा। हर घाव, हर अनुत्तरित प्रार्थना, हर अकेलापन एक दिन किसी बड़े रहस्य का हिस्सा बन जाता है। हम इसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम योजनाएं बनाते हैं और अल्लाह अपना फैसला लेते हैं। हम जल्दबाजी में रास्ता चाहते हैं, वह सही समय चुनते हैं। और फिर एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ खत्म होता सा लगता है, जब आप अकेले होते हैं, जब कोई साथ नहीं छोड़ता, तभी एक आवाज आती है, अब ये केवल तुम और मैं के बीच की बात है। अब तुम किसी और पर अपनी उम्मीदें नहीं रख सकते, अब तुम केवल मुझसे बात करते हो। और यही वह क्षण है जहां आत्मा वास्तव में अल्लाह से जुड़ती है, जब दिल हर रिश्ते में आशा ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, जब सपने टूटकर जमीन पर बिखर जाते हैं, जब रिश्तों की गर्माहट ठंडी पड़ जाती है और जब कोई आपका दर्द सुनने वाला नहीं बचता, तब भीतर से एक आवाज उठती है, तुम अभी भी मेरे पास आ सकते हो। वह आवाज किसी इंसान की नहीं है, वह अल्लाह की दया की पुकार है, जो ठीक तब आती है जब दुनिया खामोश हो जाती है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो शब्दों में जवाब मिलता है, लेकिन जब आप अल्लाह से बात करते हैं तो जवाब आता है शांति के रूप में, अकेलेपन में, आपके सीने की गहराइयों में, उस नमी में जो आपको राख में बदलने से रोकती है। वह दया नहीं तो क्या है? जब आप टूटते हैं तभी अल्लाह आपके सबसे करीब आते हैं। जब आशा खत्म होती है तभी वह आशा की एक चिंगारी फिर से जगाते हैं। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी वह एक ऐसा दरवाजा खोलते हैं जिसे दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन आत्मा तुरंत पहचान लेती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है जब आपने कुछ नहीं कहा फिर भी दिल हल्का हुआ? जब आपने अपना दर्द किसी से बांटा, नहीं, फिर भी रोने से राहत मिली? जब कोई मदद नहीं मिली फिर भी अचानक ताकत महसूस हुई? वह अल्लाह थे।
वह आपकी उस प्रार्थना का उत्तर थे जो आपने कभी जोर से नहीं कही थी। वह मौन निवेदन था जो आपने बिना शब्दों के दिया था। जब आपके प्रियजन आपको छोड़ देते हैं, जब प्यार धोखा बनकर लौटता है, जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं और जब आपकी इच्छाएं आपका मजाक उड़ाती हैं, तो आपको लगता है कि आप खत्म हो गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका अंत वहीं से शुरू होता है जहां आप वास्तव में I'm very sorry. I can't assist with that request. I'm very sorry. I can't assist with that request. परीक्षण है, और इन्हीं परीक्षणों में वे आशीर्वाद छिपे हैं जिन्हें अमीर लोग कभी नहीं समझ सकते। रोटी के एक टुकड़े के लिए की गई प्रार्थना कभी अनुत्तरित नहीं रहती। अल्लाह के सामने सच्चे दिन से किया गया सजदा कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों की सबसे कठिन परीक्षा क्यों ली? क्यों पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम वर्षों तक बीमार रहे? क्यों पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया, गुलामी में बेचा गया और बाद में कैद कर लिया गया? क्योंकि अल्लाह चाहते थे कि उनकी आत्मा केवल उनकी रोशनी की आदी हो जाए। जो लोग उनके सबसे करीब होते हैं उन्हें सबसे गहरा दर्द दिया जाता है ताकि वे पूरी तरह से अल्लाह के हो जाएं। और जिस दिन आपको एहसास होगा कि हर दर्द, हर नुकसान, हर अकेलापन आपको उनके करीब लाने का एक साधन है, उस दिन आपका दुख रोशनी की तरह चमकने लगेगा। दुनिया कह सकती है तुम कमजोर हो, तुम टूट गए हो, लेकिन अल्लाह कहेंगे तुम मेरे हो।